आ गई तो ठीक से सर। ठीक से आ रही है, ओके। तो ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 53। देखो, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया सभी का। आंसर बताओ, बोथ रूट्स आर नेगेटिव का। सर अल्फा बिलोंग्स टू 5। अल्फा बिलोंग्स टू 5, ओके। और किसी का और कोई आंसर? रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन है वो है, पहला है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ओके। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन जो है आपका वो है 4x क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये दे रखा है, प्लस 4 टाइम्स अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बी आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच। अलग अलग केस है, पहला केस है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो बताओ इसका पैराबोला क्या होगा? अपवर्ड होगा। यदि मैं इस अपवर्ड इक्वेशन को, अपवर्ड। हाँ, इससे कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर a जो है वो आपका 4 है, b 4 अल्फा माइनस 2 है, ठीक है, और c जो है कांस्टेंट दैट इज अल्फा माइनस 2 है, ठीक। तो a इज पॉजिटिव मतलब पैराबोला अपवर्ड होगा। दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव है। दैट मीन्स जीरो, ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब दोनों के दोनों रूट जीरो से बड़े होना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो वो केस ऐसा भी हो सकता है, और कि इसको टच करके चला जाए ऐसा भी हो सकता है। तो पहली बात तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर टू देन और इक्वल टू 0। 0। दूसरी बात क्या बोलेंगे हम कि इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। और तीसरी कहानी क्या बोलेंगे भाई? Q of 0 is एफ greater ऑफ than 0 शुड बी 0। ग्रेटर देन 0। तो वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे हम। तो सबसे पहले तो डी, डी की हम बात करें तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4, कांस्टेंट टर्म अल्फा माइनस 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से 16 अल्फा माइनस 2 कॉमन आ गया, और बचेगा क्या? अल्फा माइनस 2 माइनस 1 तो अल्फा माइनस 3, ठीक। 16 तो पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस फर्स्ट केस के लिए आपका अल्फा जो आ गया वो आ गया माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 3 टू इंफिनिटी। क्या ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? इसके हम सॉल्यूशन देखें तो 2 और 3 दोनों इंक्लूड सर है। वो 3 कहाँ से आया सर? अल्फा माइनस 3 कहाँ से है? अल्फा माइनस 2, 16 अल्फा माइनस 2 कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा? अल्फा माइनस 2 और इधर -1। ओके। ये मैंने कॉमन लिया, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा? अल्फा माइनस 2, और इधर क्या बच जाएगा पूरे ब्रैकेट में 1। अब ठीक है। यस सर। और दूसरा केस -b/2 है, -b/2 है, यहां से इस केस से आ जाएगा -b कितना है ये अपॉन में 2a कितना है 4, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो पॉजिटिव है ना, इस ये माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा माइनस 2 शुड बी लेस देन 0, सो दिस इंप्लाइज अल्फा इज लेस देन 2। तो इस केस से आपका अल्फा आ गया, क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी टू 2। क्या सभी को बात समझ में आई या नहीं आई? और तीसरे केस को यदि हम सॉल्व करें तो एफ ऑफ जीरो मतलब अल्फा माइनस 2 दैट शुड बी 0, क्योंकि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो ये हम बोल रहे हैं, इसको आपको एक्सप्रेशन को एफ ऑफ एक्स बोला है, ओके। तो यहां से क्या आ गया? अल्फा ग्रेटर देन 2। तो थर्ड से आपका अल्फा आ गया, क्या आ गया? ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से इंफिनिटी। अब जो सॉल्यूशन होगा क्या आ गया भाई, बोलो? सबका इंटरसेक्शन।
तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो तीनों का इंटरसेक्शन में ये ठीक है, इन दोनों का ही इंटरसेक्शन फाई है, तो इन तीनों का यदि मैंने इंटरसेक्शन लिया, मतलब इन तीनों में यदि कॉमन पॉइंट देखा तो कोई भी नहीं मिल रहा है, तो ये कभी नहीं हो सकता, इस किसी भी अल्फा के लिए दोनों रूट पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ भाई। आई सर। सभी को आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा केस, दोनों के दोनों रूट निगेटिव है, पैराबोला तो अपवर्ड है, दोनों के दोनों रूट निगेटिव मतलब दोनों रूट 0 से छोटे होना चाहिए, तो ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। तो पहले तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा, वर्टेक्स जो है दैट शुड बी लेस देन 0, ओके, एंड f ऑफ 0 पर जो कहानी है वो आपकी क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव। ये तीन केस बनेंगे, इसको हम सॉल्व करें तो ऊपर जो सॉल्यूशन आया वही आएगा, दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू -infinity to 2 union 3 to infinity, f of 0 greater than 0, तो वही सॉल्यूशन आएगा। क्या आया आपका सॉल्यूशन, 2 to infinity, और -b/2l लेस देन 0, यहाँ क्या था, ग्रेटर देन 0, तो अल्फा -2 लेस देन 0 आया, मतलब अल्फा लेस देन 2 आया, तो ये कब होगा आपका, अल्फा ग्रेटर देन 2 के लिए। क्या ये बात समझ में आई सभी को या नहीं आई, बोलो। यस सर। आ गया? दूसरा केस नहीं है। हाँ, दूसरा केस -b/2a वाला नहीं आया समझ में? ठीक है, अरे मतलब सॉल्यूशन ऊपर ही लिखा हुआ है ना ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा लेस देन 2 आ रहा था क्योंकि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन थी, यहाँ लेस देन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा ग्रेटर देन 2। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से कर लो कि b कितना है, 4 टाइम्स अल्फा -2 डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है, हाँ 4, सर समझ गया सर। दैट शुड बी, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा -2 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 से इंफिनिटी। अब इन तीनों का हम लेंगे इंटरसेक्शन, तो क्या कोई अल्फा आ रहा है क्या निकल के, कोई बता सकता है मुझे, बोलो। ओपन 3 to infinity। 3 to infinity। 3 to ओपन 3 infinity। to open infinity। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आपको इंटरसेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो ऊपर वाला पार्ट देखो क्या है, 2 या 2 से छोटा, ठीक, और 3 या 3 से बड़ा, डॉट बनाया मतलब इसमें इंक्लूड करना है, ठीक। उसके बाद दूसरा इंटरवल ले लो, ये क्या बोल रहा है, 2 से इंफिनिटी, 2 ओपन से इंफिनिटी, ठीक है, और ये भी क्या बोल रहा है, 2 ओपन से इंफिनिटी, मतलब थर्ड कोई तीसरा कलर से। तो इन तीनों के जो इंटरसेक्शन आएगा वो कौन सा पोर्शन आएगा आपका, 3 to infinity। क्या 3 इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। करेंगे सर। करेंगे, तो 3 क्लोज से करेंगे। इंफिनिटी। किसी को डाउट, बोलो, किसी को डाउट? अच्छा हाँ यार, कोई नो बोल रहा सर। था 6 केस समझाने का, एक बार मैं 6 केस का बी पार्ट एक बार समझा देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। 6th केस के बी पार्ट में क्या था कि एग्जैक्टली वन रूट k1 k2 के बीच में आना चाहिए, तो इसमें वो की चीज भी हो सकती है कि रूट आपके k1 k2 हो जाए। मान लो रूट k1 k2 नहीं होता है तो वो तो इसका ए पार्ट हो गया, वो तो समझ में आ गया होगा। f ऑफ k1 f ऑफ k2 दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो इन दोनों केसेस को मतलब अल्फा k1 k2 के बीच में आए और बेटा k1 k2 के बीच में आए, तो दोनों का कंबाइंड कंडीशन हमने ये लिख दी। और क्या हो सकता है कि इसमें मान लो रूट एक k1 हो जाए, तो कौन सा रूट हो सकता है, अल्फा बीटा में से अल्फा ही हो सकता है, छोटा रूट, और जो बीटा है वो k1 k2 के बीच में आ जाए, ये केस हो सकता है। या फिर k2 आपका एक रूट हो जाए, दैट इज बीटा ही हो सकता है, बड़ा नंबर, क्योंकि k2 आप लोगे इधर तो k1 इधर आएगा, तो कभी भी अल्फा उनके बीच में नहीं आएगा, तो k2 आपका बीटा हो जाए और फिर k1 k2 के बीच में आपका अल्फा आ जाए। तो इनको चेक कैसे करते हैं, आपने क्या किया भाई, एक रूट k1 आया आपका आ गया, तो दूसरा रूट बीटा निकाल लोगे, अब बीटा आ गया तो आप k1 k2 पता है उनके बीच में देख लो, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ये केस हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही इसको चेक करने के लिए एक रूट k2 हो गया आपका, दैट इज बीटा, बीटा आ गया तो अल्फा आ जाएगा, अब अल्फा आ गया तो हमें नंबर पता है k1 k2, तो उनके बीच में देख लो आ रहा है क्या, यदि आ रहा है तो ये वाला केस एक्सेप्टेबल हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आया भाई, किसने पूछा था, ओम? Yes sir।
ठीक है, थर्ड केस में क्या बोला था, वन इज नेगेटिव एंड द अदर इज पॉजिटिव। कोई बताएगा मुझे इसमें क्या होगा? एनीवन? बोलो भाई। सर एक रूट जीरो इन दोनों के बीच में लाई एक रूट नेगेटिव होगा और एक रूट हाँ, पॉजिटिव होगा। एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, मतलब एक रूट 0 से छोटा एक रूट 0 से बड़ा। नहीं, ये बात समझ में? अरे आया सभी को समझ? तो Yes, एक sir. Yes, रूट, sir. हाँ एक रूट आपका पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, मतलब एक 0 से छोटा एक 0 से बड़ा, मतलब 0 जो नंबर के है वो दो रूट के बीच में आ रहा है। तो इसके लिए हमने आपसे क्या बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। पहली बात तो इक्वल रूट नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट ही होंगे। और दूसरी बात एफ ऑफ 0 क्या होगा? नेगेटिव होना चाहिए। बोलो। Negative. और हमने बोला था कि इस कंडीशन को चेक नहीं भी करते हो तो काम चल जाएगा। तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस 2। इक्वेशन आपको पता ही है। तो यहां से आ गया अल्फा लेस देन 2। क्या हम यही आंसर बोल सकते हैं क्या हमारा? समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, इसी से आगे। आपका काम हो गया। अब मैंने ये भी बोला था कि आप डी ग्रेटर देन 0 चेक करते हो, तो डी क्या निकाला था हमने, आपको याद हो तो 16 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3। याद आ रहा है? अरे आ रहा है? तो इसका यदि हम सॉल्यूशन sir. देखें तो 2 पर ओपन 3 पर ओपन, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये प्लस माइनस प्लस। तो यहां से अल्फा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब जैसे अब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी लेते हो तो यही आएगा, अल्फा लेस देन 2, या फिर हम बोले माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन। मतलब आप चेक भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डायरेक्ट ऐसे भी जाते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि किसी वैल्यू पे यदि नेगेटिव हो रहा है और पैराबोला अपवर्ड है तो वो एक्स एक्सिस को दो जगह डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। बस। Sir. हाँ, बोलो। और मान लो आपको याद नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा तो आप इस कंडीशन को भी चेक करते हो तो वहां से भी कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक, अगली कहानी है सर फोर्थ। आपने वो सर हाँ सर वो आपने एफ ऑफ 0 को अल्फा माइनस 2 क्यों लिया? अरे यार 0 रखो ना, याद नहीं हुआ तुम्हें? इस इक्वेशन में 0 रखो तो कितना होगा? अल्फा माइनस, यही तो बचेगा कांस्टेंट सी। हाँ सर, हाँ समझ। और हमने यहाँ की लिखा भी है एफ ऑफ 0। ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ 0? ठीक है, आगे के केस अटेम्प्ट तो कर लिए ना कि नहीं किए, या करना चाहोगे? जल्दी से बताओ। ओजस करने सर आप डिस्कस कर दूं या करना है? जल्दी से बताओ। सर हमने सर आप सुनाने की जरूरत नहीं सर, बस आखिरी वाले दो। समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो यार अंशु? सर आखिरी वाले एक दो। अच्छा, नहीं तो ये अटेम्प्ट तो कर लिए है ना, क्योंकि आखिरी वाले भी तभी समझ में आएंगे जब इधर वाले समझ में आएंगे। समझ रहे हो? हाँ सर समझ आ गया। तो बता दूं, डिस्कस कर दूं या करना है? जल्दी से यार, चलो ठीक है, मतलब कर देना है ना, ठीक है। सर कर लेंगे सर। अरे कर लेंगे नहीं होता, किए हैं कि नहीं ये पूछ रहा हूं मैं। कर लेना नहीं होता है। सर 8 तक क्यों? हाँ? 8 तक। सर 11 10 से 11 तक 10 नहीं बने सर। अच्छा बने, ये हो गए ना अटेम्प्ट? ठीक है ठीक है ठीक है, तो बता देता हूँ मैं फिर। फोर्थ वाला केस देखो। फोर्थ केस में आपके पास क्वेश्चन है, बोथ रूट्स आर लेस देन 1। सर दोनों आवाज कट हो रहा है बीच बीच में। अच्छा, सर अब ठीक है भाई आवाज? यस सर। यस सर। हाँ, तो फोर्थ केस देखो, बोथ रूट्स आर लेस देन 1, तो दोनों के दोनों 1 से छोटे होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? ये वाला केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है। देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम हर एक केस में केसेस बनाएंगे, है ना। रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि भाई ऐसा होता तो ऐसे ऐसे केस बनते, नहीं, आपको समझ के याद रखना है।
तो पहला तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा आपको पता ही चल गया कि माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक, दूसरा इसका जो वर्टेक्स है वो आपका 1 से छोटा होना लेस देन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम निकाल ले तो वर्टेक्स है आपका -4 टाइम्स अल्फा -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए लेस देन 1। ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया माइनस अल्फा +2 लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा ग्रेटर देन 0। तो ये अल्फा ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका सॉल्यूशन ये आ गया। फिर तीसरी कहानी क्या होगा, f ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको यदि हम सॉल्व करें तो आपके पास जो इक्वेशन थी, एक बार मैं लिख देता हूँ इक्वेशन की, 4x² प्लस 4 टाइम्स अल्फा -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। यही थी, बार बार लिखेंगे तो हमको याद हो ही जाता है ना। तो 1 रखा मैंने तो कितना हो गया 4, इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम। एक तो ये था, ये दूसरी कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन। पहले का अल्फा ये आ गया, दूसरे का ये आ गया, तीसरे का हम इधर से निकालने जा रहे हैं। 4 + 4 टाइम्स अल्फा -2 प्लस अल्फा -2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा 4 + 5 टाइम्स अल्फा -2 greater than 0. So this implies alpha -2 greater than -4/5. तो यहां से आ जाएगा अल्फा ग्रेटर देन 6/5। इन तीनों का क्या लेना है, अल्फा ग्रेटर देन 6/5 आ रहा है, इन तीनों का क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो आंसर आ जाएगा इसका आपका, इंटरसेक्शन लेने का आपका तरीका बताइए है कि 2 3, ठीक है, 2 से छोटा 3 से बड़ा। ये क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा, 0 किधर आएगा, इधर के आएगा, 0 पर ओपन है, उससे बड़ा। ठीक, और तीसरा ले लिया हमने 6/5, 6/5 इधर के ही आएगा, ओपन 0 2 के बीच में, उससे बड़ा। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ गया आप देख सकते हो, एक तो ये पोर्शन आ गया और एक ये पूरा आ गया। क्या समझ में आई बात या नहीं आई? तो आपका जो अल्फा है वो हो गया 6/5 ओपन से 2 क्लोज, ये क्लोज है, और फिर 3 क्लोज से इन्फिनिटी। बोलो। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इक्वेशन तो सही लिखी थी ना हमने? हाँ, कैलकुलेशन भी ठीक ही है ना? कोई समस्या किसी को? ओके, तो नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। 5th केस था आपका, 1 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। 1 जो है दोनों रूट के बीच में आ रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, f ऑफ 1 शुड बी नेगेटिव। बोलो। यस सर। ठीक है, और 1 पर वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या आ जाती है, 4 + 4 टाइम्स अल्फा -2 प्लस अल्फा -2 लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 अल्फा, अभी जो निकाला था वही है, -8 -2 -10 +4 +-6। सही है। सो आंसर आ गया अल्फा लेस देन 6/5।
क्या यही इसी को आंसर बोल दूं या और कुछ चेक करने की? डी ग्रेटर देन 0 आप चेक करो, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो तो ये आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एफ ऑफ वन यदि हम नेगेटिव करते हो तो ये जो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है इसका सबसेट होगा ही होगा। समझ गए सभी लोग? यस सर। अब बार बार हाँ ठीक यस है। सर। ओके, अगला केस 6 नंबर का कोई आंसर बताना चाहेगा? सर मैं बताऊं, हाँ बोलो। अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 6/5 लूप्स। ठीक, 0 और 1 दोनों रूट के बीच में आना चाहिए। तो एफ ऑफ 0 आपका निगेटिव होगा एंड एफ ऑफ 1 भी निगेटिव होगा। 0 यदि हम देखें तो अल्फा -2 लेस देन 0, सो दिस इंप्लाइज अल्फा लेस देन 2। एफ ऑफ 1 को सॉल्व करें तो क्या आ जाता है? 5 अल्फा -6 लेस देन 0, सो दिस इंप्लाइज अल्फा लेस देन 6/5। इन दोनों का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे? बोलो भाई जल्दी से। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो ये अल्फा क्या बोल रहा है? 2 से छोटा, और 6/5 आपका 2 से छोटा ही होगा, तो 6/5 जो है वो इधर आएगा, तो इससे छोटा। तो यदि हम इंटरसेक्शन देखें तो आपका अल्फा क्या निकल के आ गया? 6/5 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 6/5। नाउ सेवंथ पार्ट, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका कोई आंसर बताओ। एक काम करो, आगे के जिन्होंने नहीं किए हैं वो आगे के करें। मान लो 7th 8th हो गया है तो उसके आगे वाले ट्राई करें, ठीक है? सभी लोगों को कोई बच गया है? अब इसके बाद में एक साथ सारे के सारे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? 4 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी के लिए। आगे के क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट जरूर करें, हम नहीं किए हैं तो, और जो कर लिए उनके आगे करो, ठीक है? सर आप 1 सेकंड से ऊपर ले सकते हो, कैसे करेंगे? ऊपर मतलब कहाँ पर? क्वेश्चन में या ये वाला तो वो सॉल्यूशन लास्ट लास्ट? क्वेश्चन, हाँ ओके, बस। ठीक।
सर हाँ भाई बोलो। सर 9th क्वेश्चन में कंफ्यूजन। 9th में ना, ठीक है वहां तक आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, 7th देखते हैं फिर उसके बाद आएंगे। 7th क्वेश्चन में जो 7th पार्ट था आपका वो था बोथ रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, दोनों के दोनों 0 के और 1 के बीच में आ रहा है, तो दोनों केस हो सकते हैं। ठीक, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अल्फा आपके पास आ गया -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इसका जो वर्टेक्स है -b/2 है वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो -b/2 है क्या होगा, ये दैट शुड लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 0, ये 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया -α-2 टाइम्स, ये कितना बचेगा <2। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स। अब दोनों तरफ 2 ऐड किया हमने, तीनों साइड मतलब पूरी इनइक्वालिटी में 2 ऐड किया तो ये 0, तो अल्फा आ गया 0 से 2। ठीक है, और f ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ 1 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 पर क्या आता है, अल्फा ग्रेटर देन 2, 1 पर क्या आया था, अल्फा ग्रेटर देन 6/5। सही है, अरे सही है कि नहीं है? तो इन दोनों को इन दोनों कंबाइन करके लिखे तो हम अल्फा क्या आ गया आपका 6/5 से इन्फिनिटी, नहीं 6/5 से नहीं 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसको हम देखें तो ये 2 से इन्फिनिटी, ये 6/5 से 6/5 इधर आएगा। हाँ, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ले तो अब वो आएगा आपका 5। क्या सबका आंसर यही आया? क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है 0 से 2 और ये बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5। समझे या नहीं समझे? सभी लोग ठीक। इंटरसेक्शन 5 कैसे, यहाँ से, ये अल्फा क्या बोल रहा है 0 से 2, ये 2 से इन्फिनिटी, तो यही 5 हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। 7th के बाद 8th में देखेंगे क्या है। Exactly one root lies between 0 and 1 and 0 and 1 are not the roots। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए, तो ये केस होता है या फिर ये केस होता है, तो ये वाला छोटा रूट आ जाए या फिर बड़ा रूट आ जाए, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखते हैं f of 0 into f of 1 शुड बी नेगेटिव। तो 0 पर वैल्यू अल्फा -2, 1 पर वैल्यू क्या आती है 5 अल्फा -6 लेस देन 0। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो 6/5 पर ओपन, 2 पर ओपन, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो अल्फा आ गया आपका 6/5 से 2। क्या समझ में आया? अरे आया समझ में सभी को? यस सर। ओके, आंसर भी आ रहा सभी का ये? ठीक है। नाउ 9th पार्ट, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक, तो इसमें क्या क्या होगा कि एग्जैक्टली वन रूट लगाना चाहिए, तो 0 से 1 के बीच में ये रूट आ जाए। सर हाँ सर, इस पे चारों पीसेस का यूनियन लेंगे क्या? इसमें चारों पीसेस का यूनियन लेंगे क्या? हाँ हाँ, और क्या हो सकता है इसमें, इसने ये नहीं बोला कि कोई रूट नहीं हो सकता, तो हम बोले कि एक रूट छोटा रूट 0 हो जाए और फिर ये जो रूट है वो 0 से 1 के बीच में हो जाए, ये केस हो सकता है, ये चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है। और क्या हो सकता है कि एक रूट आपका ये 1 हो जाए और ये वाला जो छोटा रूट है, मान लो अल्फा बीटा हमने बोला, तो बीटा 0 से 1 में हो जाए और इधर क्या हो जाए अल्फा 0 से 1 में हो जाए। तो इन दोनों का कंबाइंड जो केस है वो वाला तो आपने निकाल चुके हो। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? इन दोनों का सॉल्यूशन आ चुका है। अब इस इक्वेशन, इसको समझने के लिए आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको एक बार हम लिखे, तो ये है, कोई गलती हो तो बताना भाई, बाकी जहां तक है यही इक्वेशन है। ठीक है, एक रूट हमने जैसे 0 लिया, समझना ध्यान से, मतलब अल्फा आपका 0 हो गया, तो क्या हम बीटा निकाल सकते हैं क्या? अल्फा जैसे ही हमने 0 बोला तो एफ ऑफ अल्फा मतलब एफ ऑफ 0 0 होगा, क्योंकि उसका रूट हो गया, तो वहां से क्या आ गया
जीरो रखने पे अल्फा माइनस 2 जीरो आ गया, सो दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 2। अल्फा आपका 2 आ गया, अरे आ गया। अब यहां से सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, हम बीटा निकालना चाह रहे हैं, सम ऑफ रूट हो जाएगा -4 टाइम्स अल्फा माइनस 2 बाय 2a। अल्फा क्या है आपका 0। अच्छा यहाँ पर अल्फा अल्फा आ गया भाई, कंफ्यूज मत होना, एक मिनट के लिए कंफ्यूज मत होना, क्या मैंने तुम्हें कर दिया कंफ्यूज। यहाँ पर अल्फा बीटा मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा यहाँ आ रहा है, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी करोगे। मान लो रूट क्या ले लिया हमने, x1 और x2। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मतलब ये अल्फा लेने पे क्वेश्चन में भी अल्फा दे रखा है, तो वेरिएबल एक ही ले लिया आपने, समझे? तो रूट मान लो वो x1 है, तो f ऑफ 0 0 हो गया आपका, तो वहां से अल्फा 2 निकल के आ गया। अब सम ऑफ रूट यदि हम लिखे, सम ऑफ रूट क्यों लिखना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हमें x2 निकालना है। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? तो x1 आपका 0 हो गया, x2 ये हो गया, अल्फा कितना निकल के आया है 2, तो x2 आपका आ गया 0। तो इसके इसमें ये हुआ आपका कि दोनों के दोनों रूट 0 आ गए। दैट मीन्स ये ऐसा हो रहा है, वो केस जो बना है वो ऐसा नहीं बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है जो अल्फा आपका 2 आया है? बोलो। बोलो भाई, क्या अल्फा 2 एक्सेप्टेबल है या नहीं है? सो आंसर इज एक्सेप्टेबल है या नहीं है? तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो दूसरा रूट है x2 वो 0 के बराबर है, जो कि 0 से 1 के बीच में नहीं है। सो दिस इंप्लाइज x2 डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 ओपन टू 1 ओपन। 0 हो रहा है उसकी हम थोड़ी बात करें, हमें तो 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सभी को आया? ओके। यदि ये समझ में आया तो दूसरा केस हम कोशिश करेंगे खुद से करने की। इस केस में क्या है कि x2 इसका रूट है, ठीक है, और x2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो 1 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो मैंने 1 रखा, 1 रखा, तो ये कितना हो गया, 4 + 4 टाइम्स अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 2 शुड बी 0। तो यहां से अल्फा क्या निकल के आएगा, 6/5। अल्फा आ गया आपका। तो एक रूट आपको पता है कौन सा है, 1 है, तो दूसरा रूट x1 हम निकाल सकते हैं। x1 कैसे आ जाएगा, x1 + 1 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट -4 अल्फा माइनस 2/2a। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा को रख दिया हमने 6/5, तो -1/2, अल्फा को रखा 6/5 -2, ठीक। तो x1 आप +1 हो गया आपका, कितना हो गया, -½ इंटू -4/5, तो ये बचा 2, माइनस माइनस प्लस, तो x1 + 1 हो गया 2/5। तो x1 आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, -3/5। तो क्या सर अल्फा x/5 एक्सेप्टेबल है या नहीं है? कोई मुझे बताएगा? एक रूट यदि आपका x2 हुआ तो x1 किस इंटरवल में चाहिए था, बोलो, किसमें 0 से आना 1 चाहिए के था, बीच। 0 से 1 में आना चाहिए था। तो x1 की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आ गई, -3/5। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x1 डज नॉट बिलोंग टू द इंटरवल 0 to 1, क्योंकि 0 से छोटा है। सो दिस इंप्लाइज अल्फा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 6/5। तो इधर से क्या आया था, अल्फा 6/5 से 2, तो उस केस का और इन दोनों केस का हम क्या लेंगे, क्या लेंगे भाई, इसके यूनियन। ये जो आंसर आया, ये जो आंसर आया, यूनियन। इन दोनों का यूनियन लेंगे तीनों का, तो क्या आ जाएगा आपका, अल्फा बिलोंग्स टू 6/5 to 2। क्योंकि यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं सर अल्फा, अल्फा 2 के, एक मिनट, अल्फा 2 के बराबर होना चाहिए, नहीं आया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इधर से कोई भी अल्फा नहीं मिला, अल्फा बिलोंग्स टू 5। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू 5। हाँ बोलो भाई। सर सम ऑफ रूट सिंपली -b/a होता है ना। ओहो हो, अच्छा। अरे यार, तो बोलना चाहिए ना पहले, कि यही बोल रहे थे, यस सर, यही बोल रहा था मैं। यही बोल रहे थे, चलो ठीक है। तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना,
वो क्या है वर्टेक्स निकालते रहते हैं ना यार, तो वो आदत सी पड़ गई है। ठीक है, तो 2 रखने पे तो 0 हो रहा था, इधर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, तो ये बचेगा 4/5। ठीक है, ये यदि 4/5 हुआ तो x1 आ जाएगा उधर जाके -1/5। ठीक है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी x1 आपका 0 से 1 के बीच में नहीं है, तब भी अल्फा आपका 5 आएगा। सो दिस इज योर आंसर। समझ गए भाई सभी लोग, या कोई समस्या है? बोलो। यस सर, समझिए। ठीक है, आगे बढ़े हम 10th पार्ट पे इसके, और 10th पार्ट है आपका एटलीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर? एटलीस्ट 1 रूट lies between 0 and 1। Anyone? सर हाँ, क्या करेंगे इसमें, आप तो ये बताओ माइनस पहले। हम्म, -∞ to 6/5। कैसे किया? अब उसने क्या बोला कि एटलीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन 0 and 1, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे? सो दिस कैन बी रिटन एस, क्या लिख सकते हैं? इसने क्या बोला है, कम से कम 1 रूट 0 से 1 के बीच में आया है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 0 to 1। दूसरा केस क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली अरे बोलो, 2 रूट। एग्जैक्टली 2 रूट्स लाइज बिटवीन 0 to 1। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एग्जैक्टली 1 रूट 0 से 1 के बीच में आए, उसका आंसर क्या लिखा हमने? ये 9th वाला केस वही था क्या? अरे वही था क्या 9th वाला केस? यस सर। एग्जैक्टली दोनों के दोनों रूट उस इंटरवल में आए, ये कौन सा केस था? बोथ रूट लाइज बिटवीन 0 to 1, कौन सा केस था? 7th। हाँ, 7th केस। हाँ, 7th केस। तो एग्जैक्टली 2 रूट्स, उसका केस कौन सा है? 7। तो 9th का इंटरवल ये है, अल्फा बिलोंग्स टू 6/5 to 2 ओपन। यूनियन मतलब ये केस होगा या फिर ये होगा, ऐड कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? या ऐसे बोलो, और दिस केस और दिस केस, नहीं समझे? 7th केस का आंसर क्या था? अल्फा बिलोंग्स टू क्या आया था? 5। चलो, ये तो 5 है, तो दोनों का यूनियन लिया, तो आपका क्या यही आंसर आ गया क्या? कोई बताएगा मुझे, सही है या नहीं है? यस सर। सभी को समझ में आया? ठीक है, इसका लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट, नो रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। एनीवन? नो रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। कोई बताएगा इसका क्या होगा? सर एक तो हमारे पास है कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, वो और ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और या और both 0 and 1 lies between both roots. तो इस केस में कोई भी रूट 0 के 1 में नहीं, 0 के 1 के बीच में नहीं आना चाहिए, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या?
टोटल माइनस एटलीस्ट 1। बोलो, अरे बोलो, क्या बात समझ में आती है नहीं आती है? यस सर। नहीं, इसने क्या बोला है कि भाई जीरो के बन के बीच में कोई भी रूट नहीं आना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो के बन के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट आ जाए या दोनों के दोनों आ जाए। मतलब हम वो वाले केस माइनस कर दे कि जब दोनों के बीच में नंबर 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट आ रहा है, या फिर दोनों के दोनों रूट आ सकते हैं। 3 रूट तो है नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे। क्या समझ में आया? अच्छा, यहाँ टोटल का मतलब क्या है कि रूट की हम यदि रूट को कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? बस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? मतलब टोटल केस मतलब इसके रूट 0, अब 0 1 की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, मतलब ऑल पॉसिबल केसेस। नहीं समझे? कोशिश समझे करता सर। हूं मैं समझाने की। टोटल मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 की इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या क्या हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि भाई 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट आए, जो कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट उसके बीच में आ जाए। या फिर और क्या हो सकता है कि 0 1 इसके दोनों इसके सेम साइड आ जाए। अरे समझ में आ रही है बात? मतलब 0 1 दोनों, यस सर। हाँ, उससे छोटा हो जाए तो बड़ा हो जाए। इसमें और केसेस बनेंगे आपके। अरे समझ में आ रही है बात? तो और क्या क्या केसेस बनेंगे? एक रूट 0 हो जाए, एक फिर तरफ एक 0 एक तरफ 1। 1 यहाँ हो जाए, या फिर 1 इधर हो जाए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये भी केस हो सकता है कि ये 1 हो जाए फिर इधर। तो आप यदि देखो कि कोई भी रूट इसके बीच में नहीं आना चाहिए, मान लो ये वाला केस नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चलेगा क्या? बोलो, ये वाला भी चलेगा और इसके साथ साथ ये वाले केस भी चलेंगे कि 1 ये हो जाए, 0 ये हो जाए। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इधर से हम देखें तो ये वाले केसेस भी चलेंगे कि 0 ये हो जाए, 1 ये हो जाए। तो बहुत सारे केसेस बनाना पड़ेगा एक आपको। तरफ 0 एक तरफ 1। हाँ, बहुत सारे केसेस बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये वाले केसेस भी आ जाएंगे। उसने क्या बोला है कि नो रूट 0 के 1 के बीच में आना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 इधर है और 0 से 1 के बीच में आप देख सकते हो कोई भी रूट नहीं आ रहा है, मतलब एक रूट 0 हो जाए। पल्ले पड़ रहा है? और ऐसा भी हो सकता है, कैसा, कि ये 1 हो जाए, 0 इधर आ जाए, तब भी तो कोई रूट नहीं आ रहा है उनके बीच में। तो आप देख सकते हो कितने बहुत सारे केसेस बन रहे हैं आपके पास। पल्ले पड़ा? यस सर। तो हम क्या करेंगे इसमें? टोटल केसेस मतलब ये जो सारी कहानियां मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये केसेस का मतलब क्या हुआ? हर एक केस में आप देख सकते हो। अच्छा, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये वाला केस भी चलेगा। इन सब में कुछ कुछ में ये चलेगा ना। तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एटलीस्ट 1 मतलब ये वाला केस, ये वाला केस। ठीक है, जब एक रूट 0 हो जाएगा, एक रूट 1 हो जाएगा, ये वाले सब केस हमने माइनस कर दिए। क्या कुछ बात पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? बोलो। वो वाले केस मतलब हमने माइनस कर सर। दिए, मतलब एक रूट 0 हो जाए, एक रूट 1 हो जाए, तो ये वाले केस हमने सब एटलीस्ट 1 में तो सारा आ गया ना। एटलीस्ट 1 कौन सा केस था? 10th वाला। अरे 10th यही तो था, और 10th का आंसर आपका ये आया था। तो टोटल मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका वो क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का सॉल्यूशन आपका आता है, क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज यूनियन 3 से इन्फिनिटी माइनस एटलीस्ट 1 मतलब 6/5 से 2 ओपन। तो क्या फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? कोई मुझे बता सकता है? अल्फा बिलोंग्स टू, इसमें से ये वाला हटाना है। सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। कैसे हटाना है? ये वाला जो केस है इसको पहले आप नंबर लाइन पे बता दो। 2 और 3 को इंक्लूड करना है। ठीक, तो ये वाला केस एक्सेप्टेबल हो गया। इसने क्या बोला है? 6/5 से 2 ओपन आपको हटाना है। 6/5 किधर आएगा? इधर कहीं आएगा। 6/5 पर ओपन है और 2 पर भी क्या है? ओपन है। तो इसके बीच में ये वाले केस आपको हटाना है। ध्यान से सुनिएगा। तो बचेगा कौन सा? ये आपने पोर्शन हटा दिया। अरे बचेगा कौन सा? 3 के आगे माइनस बचेगा, इंफिनिटी टू 6/5 यूनियन बहुत 3 बढ़िया, टू इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 6/5 ओपन या क्लोज? ओपन। ओपन। नहीं, क्लोज आएगा, क्योंकि आपने 6/5 को हटाया है क्या? तो नहीं हटाया है।
6/5 तो ओपन था ना, यस सर। यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 पर क्लोज रहेगा। क्या पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? सर हाँ सर 2 नहीं आएगा क्या? हाँ 2 भी आएगा भाई, बिल्कुल 2 भी आएगा। एक मिनट। इसमें साथ ही साथ यूनियन के साथ 2 भी ऐड करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर ओपन है, आपने हटाया नहीं है उसको। समझ में आ गया? ये ओपन था तो 6/5 और 2 भी लेंगे। क्या अब क्लियर है? तो आपका अल्फा Yes, जो है sir. फाइनल यही आंसर आएगा। किसी को समझने में डाउट हो तो पूछो, कोई समस्या है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। मान लो आपको नो रूट से जाना है तो मैंने जो केसेस बताए हैं इनके लिए आप कंडीशंस बना लो, पर देख सकते हो बहुत ज्यादा लेंथी है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्या बोलता है आपको? एट मोस्ट वन रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। वो सेम नंबर जो है आपका, उनके बीच में एट मोस्ट 1। तो इसको कैसे करेंगे समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे भाई? अरे क्या करेंगे? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक रूट 0 से 1 के बीच में आना है। तो क्या करोगे आप? बोलो यार, कोई तो बोलो। सर पिछले वाले का और एग्जैक्टली 1 का यूनियन। हाँ मतलब नो रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1। 1 रूट। एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 0। नो रूट वाला कौन सा केस है आपका? 11th केस, 11th है ना। और एग्जैक्टली 1 कौन सा केस था? आई थिंक 9। हाँ 9th केस। तो 11th का आंसर क्या आया आपका? अभी निकाला हमने। इलेवेंथ का आंसर आता है आपका माइनस इन्फिनिटी से 6/5, माइनस इन्फिनिटी से 6/5 क्लोज, यूनियन 2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। एग्जैक्टली 1 का आंसर क्या आता है भाई, कोई बताएगा क्या? यही केस था ना। हाँ तो इसका फाइनल आंसर आया था 6/5 से, 6/5 to 2 open. तो प्लस किया है 6/5 से 2 ओपन। तो इनका यदि हम अब इसको यूनियन लू, दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस इन्फिनिटी से, देखो 2 closed. 6/5 यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है, तो 6/5 इंक्लूड हो गया। फिर 2 ओपन तक गए और 2 को अलग से ऐड किया गया है, तो हम कहां तक जाएंगे? 2 तक। यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और ये किसका सॉल्यूशन यदि आपसे पूछा जाए तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है ये। या ऐसे बोल सकते हैं कि इससे हम बोल सकते हैं कि डी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से 1 के बीच में ज्यादा से ज्यादा एक रूट हमेशा जाएगा। क्या कोई समस्या किसी को? अरे आया समझ में? सॉरी ओके ठीक है। सर वो बस लास्ट के 3 क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग। कोई कंफ्यूजिंग नहीं, मैंने बताया सर स्टेप बाय स्टेप। और उसमें प्रीवियस यदि आपने पोर्शन किए हैं तो वो अपने आप आपको आ जाएंगे। अच्छा मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। आप क्या करो, यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है इसको माइनस कर लो और क्वेश्चन नंबर 56 बना लो। सर आप सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन बता सकते हो? हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। आपका क्वेश्चन हमने ये दे दिया और सारे के सारे पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 12 तक सेम क्वेश्चन है। समझ में आ गया? यहाँ पे सिर्फ माइनस किया है। नाउ यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, मतलब इसी पर बेस्ड। हाँ लास्ट वाले में क्या है कि एटमोस्ट 1 रूट उनके बीच में आना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि भाई कोई रूट नहीं आए 0 से 1 के बीच में, या फिर एग्जैक्टली 1 रूट उनके बीच में आ जाए। नो रूट मतलब 11th वाला केस। 11th केस का सॉल्यूशन आपका जो आया वो ये हो गया। समझ में आ गया? 9th केस का सॉल्यूशन, 9th केस में सॉल्यूशन आप देख सकते हो ये आ गया। दोनों का हमें क्या लेना है, मतलब या ये होगा
या फिर ये होगा, या फिर हम मतलब और भी समझ सकते हो उससे। और यदि लिखा है तो वो क्या होगा, मतलब प्लस साइन से या फिर और से समझो तो उनका क्या लेना है आपको, यूनियन। तो यूनियन लिया तो इसका और इसका यूनियन ये आ गया। समझ गए? यस सर। ओके, सभी लोग सर समझ क्वेश्चन गए? के सारे पार्ट्स एक मिनट वापस दिखाओगे क्या? क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। ओके, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। चलो आगे क्वेश्चन लिखेंगे हम। ये क्वेश्चन 56 में हमने थोड़ा चेंजेस किया है। क्या चेंजेस हुआ है इसमें कि यहाँ पर जहां माइनस था, सॉरी जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, बाकी एज इट इज क्वेश्चन सारे पार्ट सेम है। नाउ नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 57। 57 लिखेंगे, लिखो भाई जल्दी से। इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ quadratic equation x square minus 3kx plus 1 is equals to 0 lies in the interval -1 to 2, then find the value of k. फिफ्टी सेवन के बाद 58 नोट डाउन करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which sin square x plus 2a plus 1 into sin x plus a is less than 0 for all x belongs to a real number। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 59 58 जो है बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 59 देखेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which x square plus a minus 3x plus 1 is less than 0 for at least 1 पॉजिटिव x। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग करके आए। अभी 57 अभी ट्राई कर सकते हो आप। सर आप 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। ओके 1 मिनट। ऊपर कहाँ तक ले जाना है भाई? 56 सर। अच्छा तो ये
ठीक है भाई, इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है कॉमन रूट, जो कि हम अब कल करेंगे। सर किसी scroll को down। एक मिनट, किसी को किसने मैसेज किया था? अंशु, 10th और 11th में भाई कोई समस्या है क्या? 10th 11th पार्ट में उस क्वेश्चन के? सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो मेरा हुआ नहीं लिखना। अच्छा, सर आप वो नीचे स्क्रॉल कर सकते हो पहले 11th के लिए। ओके 1 मिनट। 11th के नीचे नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना। ओके, अच्छा, फिर रिकॉर्डिंग से सर फिर भी एक बार आप 59% समझते हो घर पे, सुनो, नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल पूछना, और हम लोग ना क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। मतलब थोड़ा डेटा चेंज किया है 56 में, ठीक है? तो इस क्वेश्चन की मदद से यदि किसी पार्ट में आपको डाउट है तो इस पार्ट की मदद से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ यस भाई, सर। और कौन कुछ बोल रहा था कोई? 59 क्वेश्चन। 59, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप ये वाली प्रैक्टिस करके आओ, है ना? नहीं होगा तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम दे दूंगा मैं, बट एक बार 56, मतलब अब मैंने थोड़ा डेटा चेंज किया है, एक बार ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, सारे के सारे पार्ट, ये 3 क्वेश्चन टाइम मिल जाए तो अटेम्प्ट कर लेना, वरना हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है? 2-2 3-3 मिनट आपको दे दूंगा, और ज्यादा टाइम डिवोट करना है इन क्वेश्चन 57 58 59 के लिए तो आप अभी घर पे ट्राई कर सकते हो। बाकी ये कंपलसरी है, 56 पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, जहां डाउट होगा वही डिस्कस करूंगा, ठीक है? आंसर मैं सबको बता दूंगा इनके, ठीक है? पूरा डिस्कशन करने में ज्यादा टाइम जाएगा इसलिए। ओके, ठीक है भाई। थैंक यू यस सर। सर। ठीक है भाई, तो